सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा की उपस्थिति में निकलेगा यूनिटी मार्च। गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक पैदल मार्च। राज्य स्तरीय यूनिटी मार्च पदयात्रा में खिलाड़ी, पुलिस, आरएसी के जवान, स्काउट गाइड, एनएसएस के छात्र छात्राएं, कॉलेज विवि के छात्र छात्राएं और आमजन शामिल होगा। अभियान में आत्मनिर्भर भारत के बिंदु पर गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। तो राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आज आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया जाएगा। उनके देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को याद दिलाया जाएगा। बता दें कि गांधी सर्कल से अमर जवान ज्योति तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। राज्य स्तरीय यूनिटी मार्च पदयात्रा में खिलाड़ी भाग लेंगे, पुलिस, आरएसी के जवान लेंगे, विवि के छात्र छात्राएं होंगे, आमजन होंगे और खुद मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा आत्मनिर्भर भारत के बिंदुओं पर गौर करने का कार्य करेंगे। उनकी उपस्थिति में ही ये यूनिटी मार्च निकलेगा, क्योंकि आज गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया, देखिए जयपुर से जो तस्वीरें आ रही हैं उनका जिक्र यहां करेंगे, चूंकि आज बेहद खास कार्यक्रम है। गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक इसी लिहाज से तैयारियां की गई हैं, मंच भी तैयार किया गया है। इसमें सुनना दिलचस्प होगा मुख्यमंत्री जब संबोधित करेंगे, क्योंकि अलग अलग मौकों पर मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके योगदान को याद किया है। और खासतौर पर जब देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में जिक्र इसका किया था और ये तय किया गया था कि अभियान के तहत पद मार्च निकाला जाएगा। बता दें, आज एकता दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रियासतों के एकीकरण का कार्य किया था, छोटी बड़ी रियासतों के एकीकरण का कार्य किया था, न सिर्फ आजादी से पहले बल्कि आजादी के बाद भी उनका योगदान ऐसा जिसे भुलाया नहीं जा सकता। बता दें कि स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात भारत के सामने जो रजवाड़ों से संबंधित कुछ परेशानियां भी थी, समस्याएं थी, तो उन्होंने कहा था कि इसे जब एकीकरण किया गया था तो साहसिक कार्य और दृढ़ व्यक्तित्व के चलते ही उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। और देखिएगा आप, जैसा कि हम आपको जानकारी देते थे, आज इसी कड़ी में पैदल मार्च निकाला जाएगा और स्टैचू ऑफ यूनिटी पर भी जब एक कार्यक्रम है तो साथ ही राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी। तस्वीरें आ चुकी हैं, देखिएगा जयपुर से कुछ और जो तैयारी आज की गई है यूनिटी मार्च को लेकर के। आज का दिन लौह पुरुष को याद करने का, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक भी हो कहलाए गए, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वो एकता के सूत्रधार थे। इसकी शुरुआत हालांकि एकता दिवस मनाने के रूप में 2014 से हुई थी और मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1991 में। संविधान निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आज मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा खुद पहुंचेंगे गांधी सर्कल से लेकर अमर जवान ज्योति तक, जो पैदल मार्च निकाला जाएगा। देखिएगा किस तरह से उत्साह और उमंग से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। जो विवि के छात्र छात्राएं हैं वो इसमें भाग लेंगे। सभी का उत्साह चरम पर है। खिलाड़ी हो, पुलिस हो, आरएसी के जवान हो, स्काउट गाइड हो, एनएसएस के छात्र छात्राएं हों, आत्मनिर्भर भारत के बिंदुओं पर गतिविधियों का आयोजन भी आज किया जा रहा है। और देखिएगा जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई, जो पैदल मार्च आज निकाला जाएगा और याद किया जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को। यूनिटी मार्च का नाम इसे दिया गया है। यूनिटी मार्च अर्थात एकता के रूप में आज उनकी जयंती को मनाया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्य जी, आज लौह पुरुष कहलाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, क्या आयोजित किया गया है पैदल मार्च से जुड़ा कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचेंगे?
देखिए, अभी हम यहाँ पर हैं जो गांधी सर्किल है। गांधी सर्किल पर लोगों की एक भीड़ है जिसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं और उनके अलावा युवा भी हैं, स्कूल के बच्चों के अलावा, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। आपको यहाँ इन तस्वीरों में दिखाई देगा और सभी के हाथ में तिरंगा झंडा है और थोड़ी देर बाद ये यहाँ से रवाना होंगे और सीधे अमर जवान ज्योति पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री खुद भी जो यहाँ पर जारी रखेंगे अपने प्रोसेस को, जिसमें कि मुख्यमंत्री खुद भी वॉकिंग करेंगे और रनिंग जो है वो भी यहाँ पर कई जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो करते दिखाई देंगे। राज्यवर्धन राठौड़ जो है उनमें भी एक जोश है। राज्यवर्धन राठौड़ भी पहुंचे हैं, घनश्याम तिवाड़ी पहुंच गए हैं, नारायण पंचारिया पहुंच गए हैं और उनके अलावा यहाँ पर मंजू शर्मा पहुंची हुई है और जिला अध्यक्ष भी मौजूद है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ चूंकि खेल मंत्री है तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब 10 मिनट में लगभग यहाँ पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंच जाएंगे, महज 10 मिनट में। और उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ी बात जो है वो इस कार्यक्रम की, वो खास कार्यक्रम की खास बात यह है कि ये जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर यूनिटी मार्च है। एकजुटता को यहाँ पर दिखाया जाएगा कि सभी एकजुट रहें, भारत के लिए सभी एकजुट रहें और यूनिटी जो है वो दिखाएं। और यहाँ पर इसीलिए हर तबके के लोग मौजूद हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनके अलावा जो सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर लोगों की उपस्थिति है। विंटर मॉर्निंग्स जो बच्चे भी ले रहे हैं उनकी भी अच्छी खासी संख्या आपको यहाँ पर दिखाई देगी। बच्चों की भी अगर आप कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनकी सबसे बड़ी खूबी जो ये थी कि पूरी देश को एकजुट किया था और राष्ट्र एक रहे, ये एक संदेश उन्होंने दिया था। और राष्ट्र की एकता का जब उन्होंने संदेश दिया तो ऐसे में राष्ट्र एकजुट रहे, एक रहे, ये संदेश यहाँ पर मुझे नहीं लगता आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल भी पहुंची हुई हैं और थोड़ी सी कोशिश और की जा सकती है यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में यहाँ आपको बरकरार रखना आप है। जहाँ जिस तरफ भी देखेंगे उस तरफ लोग जो हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। महात्मा गांधी सर्किल पर ट्रैफिक जाम ना हो इसलिए महात्मा गांधी सर्किल से थोड़े से आगे की तरफ ये कार्यक्रम रखा गया है और आगे की तरफ जो रास्ता है जो राजस्थान विश्वविद्यालय की तरफ जाता है उस तरफ ये इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। तो कुछ देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी पहुँचेंगी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। और ये जो कार्यक्रम है ये लगभग मानकर चलिए कि 1 घंटे के आसपास ये कार्यक्रम चलने वाला है। फिलहाल 7:12 हो गए हैं, 7:15 बजे के आसपास ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा और सभी पैदल चलना शुरू करेंगे। और जब सभी पैदल चलना शुरू करेंगे तो आप उस दृश्य को देख पाएंगे कि कितना शानदार दृश्य आज इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर लोगों का जोश भी आपको दिखाई दे सकता है। नरेंद्र शर्मा जो कैमरामैन है वो आपको दिखाएंगे पीछे लोग कितने हैं, पीछे की जो मंच के सामने की तरफ लोग कितने हैं, मंच के सामने जो लोगों की भीड़ है वो कितनी है और इन तस्वीरों से आप देख पाएंगे। फिलहाल बहुत ही नयनाभिराम। बिल्कुल ऐश्वर्या, जैसा कि आपने कहा वाकई उत्साह चरम पर है पैदल मार्च को लेकर और आपने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी अब से बस कुछ ही मिनटों बाद पहुंचने में ही हैं और जो यूनिटी मार्च क्योंकि देश में एकता अखंडता और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही ये आयोजित हो रहा है। ऐश्वर्या जी, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे क्योंकि कहा गया कि इसमें एनसीसी के जो छात्र छात्रा हैं, विवि से जुड़े हैं, सभी भाग ले रहे हैं। क्या लगता है कितना उत्साह सभी में है आज के कार्यक्रम को? और चूंकि इसकी शुरुआत भी जयपुर से ही हो रही है यूनिटी मार्च की, अब कहा जा रहा है कि देश भर में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। क्या उद्देश्य आप पाते हैं जब ऐसे आयोजन होते हैं? और क्योंकि इसका जिक्र पीएम ने मन की बात में भी किया था और अब राज्य में इससे जुड़ा आयोजन, इस मंच की पोजीशंस आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस दौर में जब भारत आज़ाद हुआ था तो सभी रियासतों को एकजुट किया था, और एकजुट करने के साथ ही जो रियासतें तैयार नहीं थी उन्हें भी अपनी कूटनीति के माध्यम से एकजुट किया था, और संपूर्ण भारत की रचना जो हुई थी, वो जो एक स्वप्न देखा था कि भारत एकजुट रहे, और भारत के जो दूसरे राज्य हैं या जो अलग अलग रियासतों में बटा भारत था, उनमें कई राज्य थे, उनमें तकलीफ भी उन्हें आई कि उनको एकजुट कैसे करें, क्योंकि कुछ राज्य तैयार नहीं थे, कुछ ऐसी स्थितियां भी बनी, लेकिन उन्होंने उस दौर में अपनी कूटनीति के माध्यम से, अपनी राजनीति के माध्यम से समझाते हुए पूरे भारत को एकजुट किया, इसलिए उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई। लौह पुरुष की उपाधि दिया जाना एक सामान्य बात नहीं है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो उस दौर में अपने आप को इस तरीके से साबित कर पाए कि कुछ भी असंभव नहीं है, और उन्होंने एक नए भारत का जो सपना देखा वो इसलिए देखा कि वो जानते थे कि जो नया भारत बनेगा, संपूर्ण भारत एकजुट होगा, तो उस भारत की एकजुटता में हर राज्य, हर व्यक्ति, सभी का बराबर योगदान रहेगा, भारत के लिए सभी, सभी भारत के लिए। इस तरीके की जो बात थी वो यहाँ पर देखी गई, और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो हमारा यूथ है, युवा है, उस तक उनके संदेशों को पहुंचाने की दृष्टि से ये एक इस तरीके के आयोजनों की परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने की, और आज से नहीं, जब केंद्र की सरकार आई तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी का कहें या विचार परिवार का कहें या प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास कहें, हम संपूर्ण रूप से सामूहिक प्रयासों को इसमें जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर यही देखा गया कि यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये थी कि किसी भी तरीके से सभी जो हैं वो एकजुट तो रहे ही। बिल्कुल कह सकते हैं ऐश्वर्या जी की जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में एकता मार्च भी काज। आप बने रहिएगा, आगे भी जानकारी लेंगे।